आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इंडिया टाउन न्यूज के व्यूवर्स को हम बता दें कि आज से शुरू होने जा रहा है हमारा खास दुर्ग भिलाई बुलेटिन। तो आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई हॉस्पिटल के निजीकरण पर बवाल। JLN हॉस्पिटल निजी हाथों में देने की तैयारी। निजीकरण के खिलाफ यूनियन का हल्ला बोल। वंदे भारत के 150 वर्ष पर देशभक्ति का जश्न। दुर्ग में देशभक्ति के रंग में डूबा शहर। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा है, कृषि मंत्री। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की पीट कर हत्या। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश में लगी पुलिस। फरार आरोपी को दुर्ग GRP ने किया गिरफ्तार। 11 महीने बाद पकड़ा गया आरोपी को मुंबई ले जाने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित सेक्टर 9 के पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निजीकरण की तैयारियों को लेकर हड़कंप मच गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य वाले इस अस्पताल को गुड़गांव के एक व्यापारी को सौंपे जाने की चर्चाओं ने कर्मचारियों और यूनियनों में नाराजगी बढ़ा दी है। इसी के साथ सेक्टर 1 स्थित कैंसर हॉस्पिटल को बाल्को के हवाले किए जाने की बात भी सामने आ रही है। संयंत्र प्रबंधन का तर्क है कि अस्पताल और स्कूलों के संचालन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए निजी भागीदारी जरूरी है। लेकिन यूनियनों ने इस निर्णय को कर्मचारियों और आम मरीजों के हितों के खिलाफ बताया है। निजीकरण की खबर फैलते ही C2 यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी परिवारों के साथ अस्पताल परिसर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल के निजीकरण की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। यूनियनों का कहना है कि सार्वजनिक हित से जुड़ी सुविधाओं को निजी हाथों में सौंपने से आम लोगों को नुकसान होगा और इलाज महंगा हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रबंधन के निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 3 तारीख को हम लोग को जो जानकारी मिला था कि सेक्टर 9 अस्पताल को निजी कॉरपोरेट समूह को सौंपने के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने आपातकालीन अपनी बैठक बुलाई, पदाधिकारी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा करने के बाद में कुछ ये निर्णय हुआ कि सपरिवार मिल करके इसको अस्पताल प्रबंधन के सामने हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अस्पताल है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अन्य जैसे कि DPS हो गया, फेरोस्क्रैप हो गया, CSF हो गया और अन्य एजेंसियों की भी के लिए भी इलाज के लिए बहुत बेहतरीन अस्पताल है। तो इसको लेकर के हम लोग फिर 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे सेक्टर 9 अस्पताल आए और सपरिवार आए और अस्पताल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि ये निजीकरण करना ये सेवा शर्तों का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है, इसे वापस होना चाहिए। और अगर कोई समस्या आ रहा है तो भिलाई में यूनियनें काम करती हैं और ऑफिसर एसोसिएशन काम कर रहा है, इनके साथ में बैठकर चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से कुछ कॉर्पोरेट से या फिर मंत्रालय की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर के गुपचुप तरीके से इस तरह से करना भिलाई के सौहार्द को, संयंत्र के सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। मुंबई के ठाणे पुलिस थाने से मिली इनपुट के आधार पर गंभीर मामले के एक फरार आरोपी को दुर्ग GRP ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शालीमार एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, जिसे बीते शाम हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय आरोपी अजमीर शेख निवासी गंगसूली बांग्लादेश करीब 11 महीने पहले अवैध तरीके से भारत आया था। यह आरोपी ठाणे पुलिस की हिरासत से फरार हुआ था। ठाणे पुलिस की टीम अब दुर्ग रेलवे स्टेशन से आरोपी अजमीर शेख को मुंबई ले जाएगी। ठाणे पुलिस बॉम्बे से सूचना प्राप्त हुआ कि एक बांग्लादेशी नागरिक जो है पुलिस कस्टडी से भाग गया है
जो शालीमार से एक्सप्रेस में जा रहा है। सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर श्रीमती श्वेता सिन्हा को अवगत कराया गया। उनके मार्गदर्शन में समस्त स्टाफ को लेकर के ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति मिला जिसे पकड़कर चौकी लाया गया है और गिरफ्तार करने की सूचना पुलिस बॉम्बे को दी गई है, जो अभी कुछ देर में यहाँ 10 बजे करीब जो पहुँचने वाले हैं यहाँ दुर्ग रायपुर आ चुके हुए हैं। जहां दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात थाने पुलिस खबर दुर्ग से है, जहां दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतल नगर टीमरापारा की है। बता दें कि जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन के पुराने विवाद को लेकर शीतल नगर निवासी 47 वर्षीय संतोष आचार्य पर करीब 8 से अधिक लोगों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक को उसके घर से जबरन उठाकर सराफा लाइन ले गए, जहां उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। मारपीट के दौरान संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। रात्रि एक घटना यहाँ पर घटी है, जिसमें एक संतोष आचार्य नाम का युवक, जिसके साथ आपसी रंजिश को लेकर के 7-8 युवकों ने मारपीट किया था, हाथ मुक्के से मारपीट किया था यहाँ पर, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कितने लोग को हिरासत में लिया गया? अभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी जो पूछताछ की जा रही है अभी विवेचना स्तर पर है। इसके बाद ही अग्रिम जानकारी दी जाएगी। घटना स्थल पर काफी खून बहा हुआ है, किस प्रकार का है? घटना स्थल पर उसको धारदार हथियार से या पत्थर से मारे हैं, ऐसे ही है और पीएम के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार का घटना हुआ। वजह क्या निकल के आ रही है? आपसी रंजिश है, अभी विवेचना के स्तर पर है, पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय, सभागार कक्ष एवं सभी जोन कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे देश भर में एक साथ वंदे मातरम का गायन किया गया। इस मौके पर सभागार देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए और इसे गर्व के साथ गाना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश की अखंडता और एकता के लिए समर्पण की शपथ ली। शहर की सुंदरता बनाए रखने और स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अब भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 त्योहार, जन्मदिन या किसी भी निजी आयोजन की बधाई संदेश वाले बैनर पोस्टर शासकीय भवनों, विद्युत पोलों और दिशा सूचक बोर्डों पर नहीं लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि महापौर नीरज पाल, विधायक रिकेश सेन और निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की उपस्थिति में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से लगे अवैध बैनर पोस्टर तुरंत हटाए जाए। निगम आयुक्त ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में डिजाइनर विद्युत पोल और दिशा सूचक गेट लगाए गए हैं ताकि शहर को आकर्षक स्वरूप दिया जा सके। ऐसे में इन स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जाने वाले बैनर पोस्टर शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। अब से केवल निगम की अनुमति से ही यूनिपोल या निर्धारित स्थल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी। मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर दुर्ग जिले के पुराने बस स्टैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे जिले का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री
राम विचार नेताम शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत के गायन से हुई, जिससे पूरा चौक देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में गीत गाकर मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और गर्व व्यक्त किया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने उद्बोधन में कहा कि वंदे मातरम के केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा है, जिसने करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देशवासियों में आज़ादी की लहर जगाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान पर का भी जिक्र किया, जिसके तहत पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का हमारा 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 150 जगहों में इस तरह का कार्यक्रम सामूहिक राष्ट्रीय गान गाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। आज ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी चलेगा और सामूहिक रूप से हम लोगों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है। दुर्ग के उताई थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना घटी है, जहां एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना डुमरडीह स्थित एक बड़े प्लाईवुड फैक्ट्री और आरा मिल के लेबर हाउस में हुई। पुलिस ने मामले में 5 दोषियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राहुल कुमार रजक के रूप में हुई है, जो गया बिहार का मूल निवासी था। जानकारी के अनुसार ये मिल दुर्ग के बड़े लकड़ी व्यापारी विजय पांडे का बताया जा रहा है। आपको बता दें, मामले के अनुसार फैक्ट्री और मिल संचालक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद संचालक और उसके 4 साथियों ने राहुल की बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई। मारपीट के बाद उसे बेहोशी की हालत में बाइक पर बैठाकर बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। सुबह मृतक अवस्था में मिलने के बाद वो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और जांच में हत्या का खुलासा हुआ। मृतक के परिजन मिल मालिक विजय पांडे पर भी आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ उतई थाना टीम ने मौके पर जाकर सीन रिक्रिएट किया और वारदात के पीछे की पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कुमार को अटल पांडे के साथ कुछ विवाद हुआ। अटल पांडे विजय पांडे के साले हैं, कंपनी संचालक जो है विजय पांडे उनके साले हैं। इनका हिसाब 5 तारीख को कर दिया गया था। अटल पांडे ने बोला तुमको हिसाब करे, तुम गया क्यों नहीं? राहुल ने बोला कि मुझे कल जाना है, बस से बाइक लेकर के हम कल जाएंगे। शाम में खा पी के घर में सोया था अपना रूम में ही प्लांट के अंदर। तो अटल पांडे ने राहुल सिंह और जो भी 3-4-5 आदमी इनका है, नाम है अक्षय और क्या नाम है, वो लोग के साथ मिलकर मार पीट कर मुआ दिया। मुआने के बाद उसको मोटरसाइकिल से उतई चौराहे पर जाकर फेंक दिया। ये मुझे 6 तारीख को सुबह सूचना मिलती है राहुल के बड़े भाई द्वारा कि मेरा भाई को अचेत अवस्था में मौत हुआ पड़ा है उतई चौराहे पर। मैंने पूछा किसने आपको बताया, तो विजय पांडे जी ने बताया। विजय पांडे जी को जब जानकारी था, विजय पांडे थाने क्यों नहीं बताया? पहले थाने को सूचना पहले करना चाहिए ना। विजय पांडे जी ने थाने को सूचना किया नहीं। पुलिस ने लाश को उठाई है। पुलिस ने लाश को उठाते हुए उसमें बाहर कोई खून नहीं दिख रहा था। पुलिस सोचा दारू पिया होगा, पर सुबह के मॉर्निंग का समय था, उठाई है लाश, सोचा दारू पिया होगा, मर गया पानी के बिना। जब उस हम लोग को पता चला, जब हम लोग आए तो जैसे अब कॉल लगा करके हम लोग कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, कंपनी में रहता था, तक लेडीज ने फोन करके सोनू को बताती है, जो फोन करता है सोनू को, कि हेलो आपका भाई को फलाना रात में मर्डर करके उतई चौराहे पर फेंक दिया है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ उतई चौराहे पर आते हैं तो पता चलता है पुलिस द्वारा लाश को उठा करके ये आपको सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। फिर हम लोग को मालूम नहीं था सरकारी अस्पताल कहाँ है। पता करते हुए सरकारी अस्पताल गए। इसके बाद वहाँ मरचुरी में रखा हुआ था लाश। विजय पांडे जी भी वहाँ आए हैं। विजय पांडे जी को हमारा सोनू नंबर मेरे को भेजा, मैं फोन किया। विजय पांडे जी आए, बोले फोरमैन साहब दारू पी लिया है, दारू पी के पानी उनी कम पड़ा है, मर गया है। उनको कैसे मालूम था कि वो दारू पी लिया है? क्या साथ में दारू बैठ के पी रहे थे? परसों की घटना है और घटना आरा मिल के अंदर हुई है और मृतक की बॉडी जो है हमें ढूंढेरा बस स्टैंड के पास में मिली है। अंदरूनी चोट आई थी, बाहरी कोई चोट नहीं थी। सवेरे से मॉर्चुरी शिफ्ट किया गया
और पीएम के बाद पता चला, शॉर्ट पीएम के बाद, कि इसे इंटरनल इंजरीज आई है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि आरा मिल के अंदर जो मृतक था राहुल सिंह रजक, ये वहीं का कर्मचारी था और इसे काम से 2 दिन पहले निकाल दिया गया था। ये अपने स्टेट बिहार ना जाके उस दिन घटना दिनांक की रात को अपने रूम पे सो रहा था आरा मिल के अंदर में। तो वहीं के कर्मचारी 5 लोग इसके साथ गाली गलौज किए हैं, इसके साथ मारपीट किए हैं और इसे जो है अंदरूनी चोट आई है। इसे छोड़ के आए डुंडेरा बस स्टैंड पे। मृतक ने बोला कि मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ दो, मैं बिहार चले जाऊंगा बस पकड़ के जैसे तैसे। क्योंकि इसको अंदरूनी चोट आई थी तो ये रात में इसकी फौत हो गई वहीं पे। तो चोट आने के बावजूद भी इसने वहाँ के लोगों से बात की कि मुझे बस स्टैंड छोड़ दो। तब तक ये जीवित था, मारपीट के बाद ये जीवित था। ये वहाँ पे पानी पिया है, बाइक में बैठा है, खुद से इसको बिठा ले हैं और डुंडेरा बस स्टैंड पे छोड़े। मारपीट में किस तरह के निशान सामने दिखे हैं? बाहरी चोट जो है बॉडी पे नहीं थी। जो भी चोटें आई हैं अंदरूनी चोट थी, इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर थे। पीएम रिपोर्ट में ये आया है। संभावना क्या जाहिर होती है, किस तरह की मारपीट की वजह से? हाथ मुक्के से जो है इसके साथ मारपीट की गई है, लात भी मारा गया होगा और पसली वगैरह टूटी है इसकी, इस वजह से इसकी फौत हो गई थी। आरा मिल के मालिकों या फिर पार्टनरों का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे कांड में? आरा मिल का जो विजय पांडे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं अटल पांडे जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं हमने, उसमें से एक आरोपी अटल पांडे। आज के हमारे दुर्ग भिलाई बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।